हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 में बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पूरे टाइप क्वेश्चन हैं गुणनखंड के कि योग कितने, अभाज्य गुणनखंड हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड की संख्या कितनी है, योग कितना है। तो ये कुछ एक संख्या दे रखी है 100 के अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं 100 के 2 से भाग दिया 50, 2 से भाग दिया 25, 5 से 5, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 1, 2, 3, 4। सिंपल सी भाषा में समझो, हमें ऐसे लिखते हैं। फिर ट्रिक से कैसे पढ़ते हैं, दो जितनी पावर दे रखी हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 4। ट्रिक से ऐसे वैसे अपने आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4। अगर योग पूछने लग जाए तो उन संख्या को 2 है और 5 है यानी कि 7। इन्हें ही ले लेते हैं। और भी बड़ी संख्या आ जाएँ जैसे नहीं कर पाते हैं तो 2 और 5 बेस मान। जो ट्रिक में जो ज़्यादातर लोग समझाते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके समझा रहा हूँ। ये पूछने लगा कितने गुणनखंड हैं, यानी कि कितनी संख्या ऐसी हैं 100 की जो काटती हैं। पहले हम उन संख्याओं को देख लेते हैं क्योंकि हमने एक इजी तरीके से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो हम 1 से भाग देंगे 100 में तो 1 आ गई, 100 आ गई। फिर 2 से देंगे 2 और 50 आ गई, 4 से देंगे 4 और 25, 5 से देंगे 5 और 20 और 10 से 10। यानी कितनी संख्याएं हो गई जो 100 को काट रही हैं, वही इसके गुणनखंड हैं। सिंपल सी ये बात पूछ रहा है एग्जामिनर, और कुछ नहीं पूछ रहा है। आप ट्रिक की तरफ ज़्यादातर चले जाते हैं, पहले ये समझ लीजिए फिर ट्रिक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 2 बार इसलिए 1 लेंगे। 9 संख्याएं ऐसी हैं जो इसे काट रही, वही इसके गुणनखंडों की संख्या है। फिर हम इसे ट्रिक से समझ लेते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख रखा है। तो हमें अगर ये गुणनखंडों की संख्या किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन की निकालनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 10,000 दे रखी होती तो हमें ये कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता। हम सीधे अभाज्य गुणनखंड निकालते, फिर उसकी पावर में क्या करते हैं हम, जैसे 2 की पावर है तो 1 जोड़ देंगे, 5 की पावर 2 दे रखी है उसमें 1, यानी पावरों में 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 9। यहाँ भी मैंने दिखा दिया आपको कितनी गुणनखंडों की संख्या 9 यानी 9। फिर ये पूछने लग गया योग, यानी ये जितनी भी संख्या है इनका योग कितना है। तो इसके लिए भी ट्रिक से ही है। पहले या तो आप जोड़ लीजिए सिंपल से, अगर छोटी संख्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप भूल रहे हैं अगर ये मेथड, तो ये मैंने इसलिए बताया। अगर मेथड भूल जाएँ तो इसके लिए ये है। फिर ये क्या है, ट्रिक है, 2 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे। अगर 2 जितनी भी पावर दे रखी है जिस भी संख्या की, उसी से शुरुआत करते हैं 0 से और वहीं तक ले जाएंगे। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक ऐसे ही यहाँ करेंगे। इन्हें जोड़ करके 7 और 31 इनका गुणा कर देंगे यानी कि 217। यानी कि ये जो संख्या दे रखी है उनका योग आया, गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना है 217। अब क्वेश्चन बनता है कि कितने इसके सम गुणनखंड हैं, यानी सम संख्या कितनी है। तो हमें पहले तो यहाँ मैं बता देता हूँ, जिसके सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, 2 की पावर जितनी भी दे रखी होती है उसे 2 को जैसे कि जैसे ले लेते हैं। तो 2 की पावर 2 ले ली, फिर बाकी जितनी भी पावर दे रखी है विषम संख्याएँ, तो क्या करेंगे 2 और 1 3 करके गुणा करें 2 या 6। जैसे कि इसमें अब हम अगर इसमें देख लें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ गई 6। ऐसे ही अगर योग की पूछने लग जाए उसमें क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करते हैं। अगर 2 की पावर 0 से शुरुआत करेंगे तो संख्या यहाँ 1 आएगी, यानी विषम हो जाएगा। ये क्यों, हमें निकालना है सम संख्याओं का, इसलिए 2 की पावर 1 से शुरुआत करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और बाकी सब सेम कर देंगे जैसे कि यहाँ हमने किया था। यानी 2 और 4 6 और ये 31 यानी कि 186। यानी इन्हें अगर हम जोड़ना भी चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 100, 50 और इन्हें जोड़ करके 152 और 20 172 और 10 182 और 4 186 वही आ रहा है। ऐसे ही हमें यहाँ करना है। विषम संख्याओं का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर जितनी भी होंगी उन्हें छोड़ देंगे, केवल विषम संख्याओं की पावर हम लेंगे। विषम संख्याओं की पावर लेंगे तो 5 की पावर 2 है तो हमें उसे लेंगे, उसमें 1 जोड़ के लिख देंगे 3। यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 3। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, 1 विषम है, 2 और 1 3, यानी 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जो विषम
हैं। ऐसे ही हम यहाँ ले लेंगे, इसका योग निकालेंगे तब केवल विषम संख्याओं से शुरुआत करेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 यानी कि 31। आपको समझ में तो आ गया होगा जो मैंने समझाया, बड़ी इजी तरीके से मैंने आपको ये वीडियो में समझाया है। ऐसे ही यहाँ जोड़ भी लेंगे, 1 और 25 26, 26 और 5 31। विषम गुणनखंड संख्याओं का योग कितना है? 26। इस तरीके से हम समझ के पूरा एक चैप्टर करेंगे। यूपीएसआई में जितने भी प्रकार के सवाल आए होंगे मैं उनका पूरा वीडियो डालने वाला हूँ, बहुत जल्दी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसी संबंधित लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप कोई वीडियो किसी भी टॉपिक से बनवानी हो तो आप बनवा सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये केवल सिंपल ये पूछा है, ये कोई संख्या दे रखी है, इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, उनका योग। तो हम ये कितनी जो संख्या हैं इसे जो काट रही हैं केवल ये पूछ रहा है, जैसे कि 1 100 2 50 4 25 5 20 10 गुणा 10। लास्ट ये वही संख्या है 9 जो इसे काटेंगी। इन्हें अगर वो पूछ रहे सम संख्याओं का योग, तो 100 और 50 और 2 20, इसमें से निकाल के हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो इनका योग आगे 186। ये पूछने लग गया कितनी सम संख्याएँ हैं। मान लीजिए सम संख्या पूछने लग जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें से ही जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6 संख्याएँ। इसे विषम पूछने लग जाए 3 संख्याएँ, उनका योग पूछने लग जाए, इसमें से जोड़ दिए। बाकी सब ये मैंने ट्रिक से भी बताया है, जैसे कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या होती हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।